नमस्ते दोस्तों, टेक्नोटॉक चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें। आज की दुनिया में जब कभी भी कोई इंसान बाहर निकल के जाता है अपने घर से, तो एक पानी की बोतल इस तरह की लेकर के जरूर चलता है, क्योंकि उसे पता है कि पानी से बहुत तरह की भयानक बीमारी फैल सकती हैं, जैसे टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, डायरिया वगैरह। इनके जो बैक्टीरिया हैं वो पानी में ही पनपते हैं। पानी एक समस्या है और आप बाजार जाते हैं अपने पानी को के लिए प्योरीफायर खरीदने। वहाँ जाकर देखते हैं तो पता लगता है वहाँ जो एडवाइज़र है वो ये आपको बताता है कि ये आरओ है, इसमें यूवी भी लगा हुआ है, इसमें एनएफ लगा है, इसमें यूएफ लगा है, इसमें चारकोल फिल्टर है, इसमें पता नहीं बहुत सारी बातें करता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये वाला लेना चाहिए, ये वाला लेना चाहिए। तो इसी सब चीज़ों के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि ये यूवी, एनएफ, यूएफ, आरओ ये सब है क्या और इससे होता क्या है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूवी अल्ट्रावायलेट प्योरीफायर की ही बारे में चर्चा करेंगे। आखिर ये अल्ट्रावायलेट प्योरीफायर है क्या, इसमें होता क्या है, ये कैसे वाटर को प्योरीफाई करता है, इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, इसकी डिसएडवांटेजेस क्या हैं, लिमिटेशन क्या है, मेंटेनेंस कैसे होती है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले बात करते हैं यूवी की। यूवी का फुल फॉर्म है अल्ट्रावायलेट। ये एक तरह की किरणें होती हैं जो प्रकाश के साथ हमारे पास आती हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास किरणों के रूप में आता है। कुछ किरणें दिखाई देती हैं उनमें से और कुछ किरणें दिखाई नहीं देती। जो दिखाई देती हैं उनसे हमारा प्रकाश होता है, और जो नहीं दिखाई देती हैं वो भी कई तरह की किरणें होती हैं। उसमें से ही एक तरह की किरण है अल्ट्रावायलेट, जिसको हिंदी में पराबैंगनी किरणें भी कहते हैं। जिस तरह से हम बल्ब से या ट्यूबलाइट से प्रकाश पैदा करते हैं, उसी तरह से कृत्रिम रूप से अल्ट्रावायलेट रेज भी हम पैदा कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये यूवी प्योरीफायर की बनावट कैसी होती है, ये किस तरह का बना होता है। देखिए, जिस तरह की घरों में छोटी छोटी ट्यूबलाइट होती हैं, लगी होती हैं, या एक हेलोजन लैंप के बराबर की एक ट्यूब होती है, उसी तरह की इसमें भी एक ट्यूब होती है और इस ट्यूब के अंदर मरकरी वेपर्स भरे होते हैं। और इसके ट्यूब के चारों तरफ, इस ग्लास ट्यूब के चारों तरफ क्वार्ट्ज ग्लास की कवरिंग भी होती है पूरी ट्यूब में, जिसके थ्रू यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज आ जा सकती है। इस पूरी ट्यूब को एक मेटेलिक केसिंग के अंदर बंद कर दिया जाता है, इस तरह से। इसको देखिए, ये मेटेलिक केसिंग है और इस केसिंग के अंदर इसको बंद कर दिया गया है। इसके दोनों जो छोर हैं, जो इसके एंड है, उनको सील कर दिया जाता है और इस ट्यूब में एक इनलेट होता है और एक आउटलेट होता है। इनलेट से पानी अंदर जाता है और आउटलेट से पानी बाहर आता है। दोनों जो एंड है उसको सील कर दिया गया है और वहां से बिजली का एक कनेक्शन लेकर के इसको करंट पास कर देते हैं। करंट पास करने से क्या होता है, इसमें से यूवी रेज बाहर आने लगती हैं और इनलेट से पानी डाल देते हैं। तो पानी इस ट्यूब में क्वार्ट्ज ग्लास के चारों तरफ घूमता हुआ बाहर निकलता है और उसी समय जो भी प्योरिफिकेशन का तरीका है वो काम यूवी किरणें कर देती हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या बीवरेजेस इंडस्ट्री या कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में यूवी का यूज़ बहुत अरसे से हो रहा है, खासकर यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ पर बहुत दिनों से यूज़ हो रहा है। सन 1900 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में यूवी प्योरिफिकेशन सिस्टम शुरू हो गया था, लेकिन बाद में फिर क्लोरीनेशन सिस्टम आया और उसको थोड़ा लोगों ने ज़्यादा यूज़ करने लगे। अल्ट्रावायलेट रेज पानी को प्योरीफाई करने के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अल्ट्रावायलेट रेज में 3 वेवलेंथ जोन होते हैं, यूवी ए, यूवी बी और यूवी सी जोन। तो यूवी की जो यूवी सी जोन है वो पानी को डिसइंफेक्ट करने में काम करती है। किस तरीके से काम करती है, पानी को जब अल्ट्रावायलेट रेज पेनिट्रेट करती हैं तो वो पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स वगैरह, उन सबके डीएनए आरएनए स्ट्रैंड पर अटैक करती है और उनको तोड़ देती है। इससे क्या होता है कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते और एक तरह से वो डेड हो जाते हैं। अब देखते हैं कि अल्ट्रावायलेट प्योरीफायर किस किस तरह के बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। ये सारे बैक्टीरिया इस तरह के हैं, जैसे क्रिप्टोस्पोरिडियम। ये क्रिप्टोस्पोरिडियम क्लोरीन का भी रेसिस्टेंट है, यानी क्लोरीन से भी नहीं मरता है। नंबर 2 जिरार्डिया, डिसेंट्री बेसिलाई, साल्मोनेला,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, स्ट्रेप्टोकोकस, ई कोलाई, हेपेटाइटिस बी, कॉलेरा, एलगी, फंजाई और बहुत तरह के और बहुत सारे वायरसेस। आप जानते हैं कि यूवी प्योरीफायर के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। देखिए, एक सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल का यूज़ नहीं है। तो आपके पानी जो आप पी रहे हैं, जो वाटर प्योरीफायर के साथ बाहर आ रहा है, उसमें कोई केमिकल नहीं है। नंबर 2, इस प्योरीफायरिफिकेशन सिस्टम से पानी की स्मेल चेंज नहीं होती। एनर्जी कंजम्पशन बहुत कम है, एक 60 वाट के या 40 वाट के बल्ब के बराबर इसमें एनर्जी कंजम्पशन होता है। एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ट्रबल फ्री है, एक बार लगा दिया उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इसके साथ साथ बेनिफिशियल है कि बहुत सारे बैक्टीरिया या वायरस इस तरह के हैं जो क्लोरीनेशन से भी नहीं जाते, वो यूवी फिल्ट्रेशन के द्वारा, यूवी प्योरीफिकेशन के द्वारा ख़त्म हो जाते हैं। अच्छाई होने के साथ साथ इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं या इसकी लिमिटेशन हैं। जैसे यूवी प्योरीफिकेशन सिस्टम पानी को पूर्णतः पीने योग्य नहीं बना पाता, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें ये पानी में जो बैक्टीरिया हैं या वायरस हैं उनको डीएक्टिवेट कर देता है और वो वहीं पानी में ही रहते हैं। इसके साथ साथ जो पानी में डिजॉल्व मटेरियल हैं या पानी में सेडिमेंट हैं या कंटेमिनेंट हैं या कुछ और ऐसा है जो तैर रहा है, उसको भी ये दूर नहीं कर पाता है। इसीलिए यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम को हमेशा या तो किसी वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ या आरओ सिस्टम के साथ अटैच किया जाता है। यूवी प्योरीफिकेशन सिस्टम में पानी आपका साफ होना चाहिए। अगर धुंधला पानी है या थोड़ा गंदला है या उसमें कुछ पार्टिकल तैर रहे हैं तो वो पूरी तरह से पानी को जर्म्स फ्री नहीं बनाएगा, क्योंकि जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो बजाय पानी के उन धूल के या सेडिमेंट्स के जो पार्टिकल है उनसे टकराती है और वापस आ जाती है, तो वो जर्म्स पर अटैक कर ही नहीं पाती है। इसलिए यूवी फिल्ट्रेशन के लिए हमेशा एक साफ पानी, क्लियर पानी की रिक्वायरमेंट होती है। एक और बात है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें ये पानी की स्मेल को बदलता नहीं है। अब बदलने का मतलब ये है कि अगर अच्छी स्मेल है तो उसको भी नहीं बदलेगा, लेकिन अगर कुछ खराब स्मेल है या कुछ ओडर आ रही है जो पीने लायक नहीं है, जिसमें पीते समय हमको महसूस होगी, तो उसको भी नहीं बदलेगा। तो इसलिए इसमें ये प्रॉब्लम है। इसमें इसको लगाने के लिए फिर चारकोल फिल्टर या कार्बन फिल्टर जैसे बोलते हैं, जिससे कि स्मेल खत्म होती है, वो भी लगा होना चाहिए। उसके बाद फिर इसको लगाना पड़े। जल्दी से थोड़ा सा टेक्निकलिटी भी समझ लेते हैं यूवी लाइट की, कि यूवी का जो वेवलेंथ है वो सी बैंड ही है जो वाटर को डिसइंफेक्ट करता है। इस बैंड की वेवलेंथ 254 नैनोमीटर होती है। वेवलेंथ 254 नैनोमीटर फॉर 0.1 सेकेंड टू 10 सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि पानी उस ट्यूब में कम से कम 10 सेकेंड तक जरूर रहना चाहिए। अगर इतना फास्ट फ्लो है पानी का कि पानी अंदर घुसने के तुरंत 10 सेकंड से पहले आ जाता है, तो हो सकता है कि कुछ तरह के कीटाणु मरे और कुछ ना मरे। ये बिल्कुल सेफ है, इससे कोई हानि नहीं है, क्योंकि ये पानी की सील्ड ट्यूब के अंदर हम रेज पैदा करते हैं और वहीं की वहीं वो ख़त्म हो जाती हैं। इसलिए इससे हमें हमारी हेल्थ को कोई हानि है। हालांकि यूवी जो रेज हैं अगर डायरेक्टली हम उसको देखते हैं तो वो हमारी आंखों के लिए बहुत नुकसानदेह है। यूवी प्योरीफायर बहुत इफेक्टिव है, पानी को बड़ी द्रुत गति से स्टरलाइज कर देता है और पानी में 99.99% तक बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। यूवी प्योरीफिकेशन सिस्टम हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए? ध्यान दीजिए, अगर आपका अपना बोरवेल सिस्टम है और उस बोरवेल से आप पानी को ओवरहेड टैंक में भर देते हैं और वक्त ज़रूरत पर उसको पानी को आप अपने यहाँ किचन में या बाथरूम में यूज़ करते हैं, तो आपको बहुत ज़रूरत है कि आप अपने फिल्ट्रेशन में यूवी प्योरीफिकेशन सिस्टम अटैच करा लें। आजकल क्या है, सोसाइटीज़ में फ्लैट सिस्टम में बोरवेल होता है, वहाँ से पानी एक अंडरग्राउंड टैंक में जाता है और अंडरग्राउंड टैंक जब भर जाता है तो वहाँ से पानी को पंप करके ओवरहेड टैंक जो ऊपर बने होते हैं वहाँ उसमें इकट्ठा कर दिया जाता है और जब वहाँ पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है तब उसको खोल दिया जाता है, जिससे कि सब फ्लैट्स में वो लोग पानी अपना ले सकें और यूज़ कर सकें। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पानी दो जगह भरा हुआ है। तो ऐसे सोसाइटीज़ में
घरों में जो प्योरिफिकेशन सिस्टम है उसमें यूवी फिल्ट्रेशन सिस्टम का होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है मेंटेनेंस। इसकी यूवी प्योरिफिकेशन सिस्टम की मेंटेनेंस कैसे की जाए। यूवी के लिए जो ट्यूब होती है इसमें मरकरी वेपर्स भरी होती हैं जो यूवी रेस को पैदा करती हैं। इस ट्यूबलाइट की उम्र करीब 9000 घंटे होती है, यानी करीब करीब 1 साल। तो अगर 1 साल तक लगातार इससे आपने पानी लिया है तो आप उसको तुरंत बदलवा दीजिए, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं है, सिर्फ वो नाम है कि उसमें यूवी फिल्टर भी लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट प्योरिफिकेशन सिस्टम की पूरी जानकारी। अगली वीडियो में बताने वाला हूँ यूएफ के बारे में, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ये क्या है और इसके क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज क्या हैं और ये कहाँ कहाँ होना चाहिए वगैरह वगैरह, इसी तरह की बात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।